तो अब ये हम रेशियो की सेकंड वीडियो देखेंगे जो कि बेसिक है, बिल्कुल बेसिक हम सीखते जा रहे हैं जिससे कि हम अपना एडवांस लेवल पर पहुंच सकें। तो लास्ट वीडियो में भी हमने लोएस्ट रेशियो के बारे में बात स्टार्ट कर दी थी। अब एक डेडिकेटेडली इसी पर एक वीडियो बनाई गई है कि सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा होता है और लोएस्ट फॉर्म भी हम उसे कह सकते हैं। किसी रेशियो की लोएस्ट फॉर्म किसे कहेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको देखो इसमें बहुत डिटेल में मैंने नोट्स बनाए हैं, एक एक करके हम बातों को पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है इसके बारे में है, जब हम किसी रेशियो को उसके सबसे छोटे इंटीजर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कह रहा है, जब हम किसी रेशियो को उसके सबसे छोटे इंटीजर्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे लोएस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे हम लोएस्ट से लोएस्ट इंटीजर्स ला सकते हैं वो आगे देखेंगे। इंग्लिश में अगर बोलना, अ रेशियो ए रेशियो बी इज सेड टू बी लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म यदि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन बी की वैल्यू 0 नहीं होती और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है उनके बीच में, 1। ए रेशियो बी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होगा जब ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जैसे लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 2/3 है, तो 2 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 2, 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 3। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा, 1। क्या इससे कोई बड़ा फैक्टर भी है, कोई नहीं है, तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यदि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ये जो इंटीजर्स हैं 2 और 3, ठीक है, ये लोएस्ट है। इससे नीचे 2/3 का कोई भी रेशियो नहीं जा सकता, तो यही इसका क्या हो गया, लोएस्ट फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 2/3। ठीक है, एंटी से एंटीसीडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 क्या है, एंटीसीडेंट है, और 3 क्या है, कॉन्सिक्वेंट है। इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। वही वाली बात है। हाउ टू कन्वर्ट ए रेशियो इनटू ए सिंपलेस्ट फॉर्म, कैसे करें, जो भी हम डिवाइड बोथ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बाय एचसीएफ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए हुए नंबर्स का क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालने के लिए हम उसका क्या निकालेंगे, सबसे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का एचसीएफ निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उससे डिवाइड दे देंगे। अगर 16:48 है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने पढ़ा था, पिछले मतलब एग्जांपल बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में ये एग्जांपल लिया था, 16:48 है, तो ये अगर मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है रेशियो, तो मुझे 16 और 48 का क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक डिवीजन मेथड से क्या होता है, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। 16 3 48, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये ही जो है 16 और 48 का क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यानी कि 16 और 48 का हाईएस्ट कॉमन, तो हमें इस 16 से ही इसमें क्या देना होगा, डिवाइड देना होगा। हमें ऊपर और नीचे 16 से डिवाइड देना होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 3। आ रही बात समझ में। तो हमारे को सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म निकालना रेशियो का आने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आना चाहिए। दूसरा, इक्विवेलेंट वैल्यू। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने से उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो ओरिजिनल रेशियो के इक्विवेलेंट ही रहती है। यानी कि अगर 16/48 है, जब इसमें हमने 16 से डिवाइड दिया तो ये बन गया 1/3। तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई है। 1/3 से और 16/48 में कोई अंतर नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि 1/3 पर मेकअप होके ये बना दिए 16/48। किसी की शकल पे विग लगा दी, दाढ़ी लगा दी, मूछ लगा दी, लेकिन ये अंदर से क्या है, 1/3 है। यानी कि ये नंबर बिल्कुल सेम है, तो दिखने में क्या है, अलग दिख रहा है 16/48। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 और 1 के बीच में, तो ये 1/3 यहाँ के करीब आएगा।
तो आपसे पूछूं 16/48 कहाँ है, 16/48 1/3 पे ही तो आएगा, इसके लिए कोई अलग से जगह थोड़ी है, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्म्स हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए, हमेशा किस में होने चाहिए, इंटीजर्स में ही होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में टर्म्स किस में होने चाहिए, इंटीजर्स में ही होने चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं निकलना चाहिए। अगर मैं बोलूँ क्या ये कोई फ्रैक्शन है, कोई रेशियो, नहीं, इसको हमारे को सिर्फ और सिर्फ किस में लेना है, इंटीजर्स में। 21 एक इंटीजर है और 30 भी क्या है, इंटीजर है। -7/8, -7 भी एक इंटीजर है और 8 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर्स में ही ये चीजें होनी चाहिए। अब इस पर हम कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर ए रेशियो ए रेशियो बी टू बी इन लोएस्ट फॉर्म। ए रेशियो बी को लोएस्ट फॉर्म होने के लिए क्या प्राइमरी कंडीशन है, यही है कि उनका ए और बी जो है इंटीजर होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी का, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो हम उसको में किसी भी नंबर से डिवाइड ही नहीं दे सकते, सेम नंबर से ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिला, हम सिर्फ 1 से ही डिवाइड दे सकते हैं, इसलिए वो अपनी किस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में। आपसे पूछ रहा है क्या 27/18 एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आपको मैंने क्या बताया था स्टेप, आप 27 और 18 का क्या निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कर लो, निकाल लो। डिवीजन मेथड से आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड देते हैं। 18 बन जा 18, तो यहाँ क्या आया 9। अब इस 18 को यहाँ पे उठा के ले आओ, 9 टू जा 18, कट गया। जैसे जीरो आए तो जो लास्ट डिवीजन होता है वही इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 9। तो हमारे को देखो इन्होंने भी यही 9 निकाल रखा है, 1 नहीं है 9 है, तो अब हमें इसे 9 से डिवाइड देना पड़ेगा। 9 3 या 27, 9 2 या 8, कितना मिलेगा हमें, 3/2। तो 27/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 3/2 हो गया। इफ द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन इन ए मीटिंग इज 72/56, यदि एक मीटिंग में महिलाओं का और पुरुषों का और महिलाओं का रेशियो जो है वो 72/56 है, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 72 और 56 का हमें क्या निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कैसे निकालेंगे, इस 72 में 56 से डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, कितना आएगा बताओ बच्चों, है यहाँ कितना आया, 6 में से 5 गए 1, फिर 56 से डिवाइड दीजिए, 16 4 या 16 3 या 48, 48 यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना है 16, 8 2 या 16, कट गया, यानी कि 8 क्या हो गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, तो इसमें देखो 8 से इसमें 72 में डिवाइड दे दिया, 56 में डिवाइड दे दिया, इधर बचा 9, इधर बचा 7, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया, 9/7 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको। देखो बिल्कुल बेसिक से ले लिया, बेसिक से, 6 क्लास का भी बच्चा भी समझ लेगा, 9th का भी बच्चा समझ लेगा। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ सबको समझ में आना चाहिए। कैन अ रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म हैव ए कॉमन फैक्टर 2, वो एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट है काट ही नहीं सकते, और उसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसका कॉमन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जैसे कॉमन फैक्टर 2 होगा तो उससे हम काट देंगे उसको। जैसे कि मान लो 4/6 है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 ही तो है, 2 से तो 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो क्या 4/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म तो 2/3, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर 2 मिल जाए। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन की एज है 49, अमर की एज है 56, तो बताओ इसका रेशियो क्या निकलेगा। तो 49 और 56, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, जो कि आएगा कितना, 7। तो 7 7 या 49, 7 8 या 56, रेशियो क्या बन जाएगा, 7/8 बन गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एजर्शन स्टेटमेंट दिया गया है कि रेशियो एंड 9/16 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 72/128। क्या ये बात सही है, 72/128 की लोएस्ट फॉर्म 9/16 है, तो आप करके देखो। ये देखो इन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला 8, 8 से डिवाइड दिया 9 बार गया 72, और 8 से डिवाइड दिया 128 में 16 बार गया।
हाँ भाई, इसकी ये लोएस्ट फॉर्म है क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 निकल रहा है। आंसर क्या हो गया? यस। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:21 की? तो 6 और 21 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो जो कि आएगा 3। दोनों को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 3 7 21, 2:7 आ गया। इसी तरह से यदि एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी का, कितना? ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13। ठीक है, एक रेशियो है ए और बी, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13 एंड द सिंपलेस्ट रेशियो कितना है उसका? 2:7, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 2 और बी की वैल्यू कितनी है? 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या होंगे भैया? 2 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो 26, 7 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो 91। भाई ए और बी है, ये इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म हमें बता रखी है 2/7। कह रहा है कि इसमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर है वो कितने का है? 13 का। तो कॉमन फैक्टर 13 है तो दोनों को दे दो, दोनों को दे देंगे तो हम ओरिजिनल पे पहुंचे 36। ऐसे निकाल दो। हमें कॉमन फैक्टर से डिवाइड क्यों देना पड़ता है? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों टर्म्स को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। इससे डिवाइड करने पर एंटीसीडेंट और कॉन्जुगेंट के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है, सिर्फ 1 के अलावा, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म की क्या है? रिक्वायरमेंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है कि दोनों हाईएस्ट कॉमन के बीच में जो कॉमन फैक्टर है मैक्सिमम कितना बड़ा होना चाहिए? 1 के बराबर। 1 के अलावा कुछ भी मिलेगा तो हमारे उसको डिवाइड देना पड़ेगा, डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना कॉमन फैक्टर? 1 ही बचेगा, इसलिए हमें एचसीएफ से डिवाइड देना पड़ता है। 10:4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। 2 से डिवाइड दिया 10 में तो 5 बार जाएगा, 2 से कर दिया तो 2 बार जाएगा, तो 5:2 आ गया। उम्मीद करता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, लोएस्ट फॉर्म निकालना किसी भी रेशियो की आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा सा अपर लेवल सीखेंगे बेसिक का। तब तक के लिए बने रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।